हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। भाजकता पर आधारित स्टार वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। और मैंने आपको बहुत सारी भाजकताएं आपको बता दी हैं। मेरी 4 वीडियो पड़ी हैं, उनमें आप देख लेना। तो इसके ऊपर आपके स्टार वाले सवाल आते हैं अधिकतर पेपरों में। एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। जीडी वगैरह का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी शायद आएंगे, रेलवे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी शायद आएंगे। तो स्टार वाले के स्थान पर कम से कम क्या संख्या आती है और अधिकतम क्या संख्या आती है, दोनों संख्या मैं आपको बता दूंगा। और स्टार के स्थान पर केवल एक एक अंक की संख्या आएगी। केवल उसमें एक अंक आएगा, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसमें केवल और केवल धनात्मक संख्या आया करेगी। क्या आएगी? एक अंक की संख्या आएगी और क्या आएगी? धनात्मक संख्या आएगी आपकी। तो जैसे क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। 562 और स्टार डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें पूछेगा आपको कि इसमें स्टार के स्थान पर कम से कम क्या आएगा और स्टार के स्थान पर अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कम से कम संख्या, या आप कह सकते हैं न्यूनतम। देखो कम से कम संख्या क्या आएगी यहाँ। तो मैंने आपको दो की भाजकता से इसमें आपको चेक करना है। दो की भाजकता आपका भाजकता का नियम आप पे आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था दो की भाजकता का नियम क्या होता है। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आए तो वह संख्या दो से पूर्णतः भाजित होगी। तो देखो दो दिया है इसमें और दो की भाजकता वाला इसमें नियम लगाना है। और इसमें कह रहा है कम से कम संख्या या न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसमें कम से कम संख्या इसके स्टार के स्थान पर क्या रही होगी? 0 रही होगी, जिससे इसमें दो से पूर्णतः भाग चला जाएगा। और इसमें अधिकतम संख्या की अगर बात करें, अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या यहाँ 8 आएगी। अधिकतम संख्या एक अंक की 8 आएगी। 9 आपकी आ नहीं सकती। अगर 9 आएगा तो आपका इसमें दो से भाग नहीं जाएगा। ठीक है। तो इस वाले में स्टार की जगह पे आपको कितना आएगा? स्टार की जगह पे अधिकतम संख्या में आपका 8 आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल एक हो गया। दूसरा आप देखिए इसमें, ऐसे करके अगर कोई सवाल आ जाए। अब देखो इसमें, देखो यहाँ तो 4 दिया है, इसमें तो दो से भाग चला जाएगा भाई। दो से तो इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन क्या है, स्टार के स्थान पर कम से कम क्या आएगा। तो यहाँ न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या आपकी 0 हो सकती है। और अधिकतम संख्या अगर पूछे, अधिकतम संख्या पूछे तो अधिकतम संख्या इसमें 9 हो सकती है। क्योंकि हमारे इकाई के स्थान पर 4 आया है। इसमें ये एक संख्या आपकी यहाँ भी आ सकती है, स्टार स्टार आपकी यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। तो देखो इसमें चार चार आया है, 4 में 4 आया तो दो का शुद्ध डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा। लेकिन इससे जस्ट पहले दाई वाले स्थान पर आपकी 0 भी आ सकती है। एक भी आई, दो भी आई, तीन आए, चार आए, पाँच आए, छह आए, सात आठ आए, नौ आए, कुछ भी आ सकती है। तो इनमें सबसे कम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या वाली बात आएगी। तो आपका यहाँ 0 होगा और अधिकतम संख्या वाली बात होगी तो यहाँ 9 आएगा। ऐसे आपका एक तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए इसमें। अगर ये शुरुआत में आ जाए आपका, तो देखो स्टार ये आपकी 4 अंक वाली संख्या है। इसमें ये क्या है? 4 अंक वाली संख्या है। तो यहाँ न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या आपकी कितनी रही होगी? तो न्यूनतम वाली यहाँ कम से कम आपकी एक आएगी, 0 नहीं आएगी। न्यूनतम संख्या आपकी यहाँ कम से कम क्या आएगी? एक आएगी। अगर 0 आ जाएगा तो ये संख्या आपकी 3 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें तो आपको ये 4 अंकों की बतानी है। तो यहाँ कम से कम यहाँ क्या होगी? यहाँ कम से कम एक संख्या रही होगी। और अधिकतम
अधिकतम संख्या वाली बात आ जाएगी तो अधिकतम वाली संख्या कितनी रही होगी यहाँ, 9 रही होगी। तो आप में मैंने आपको तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें, वो मैंने आपको 2 की वायकता में आपको बता दी है। फिर आप आगे 3 की वायकता वाले सीखेंगे। अब देखिए इसमें आप सीखेंगे 3 की वायकता के ऊपर आधारित। तो इसके लिए आप देखेंगे, आप तो इसमें स्टार के स्थान पर कम से कम क्या आएगा, न्यूनतम संख्या क्या आएगी। तो मैंने आपको बताया था 3 की वायकता क्या होती है। 3 की वायकता होती है दी गई संख्याओं के अंकों के योग में, जो संख्या आपको दी होगी उसके अंकों के योग में जो अंक हैं उनको हम प्लस करेंगे। तो 5 प्लस 6 प्लस स्टार प्लस 3, इसके सामने कौन सी संख्या रखी जाए। तो सबसे पहले इन नंबर्स को हम प्लस करेंगे। तो 5 और 6 11, 11 और 3 14 होते हैं। तो 3 का पहाड़ा हमें 14 से जस्ट आगे वाला रखना है आपको यहाँ, तब आपकी न्यूनतम आ जाएगी। तो 15 रखा जाएगा आपका यहाँ। तो स्टार प्लस कितना हो गया आपका, ये 14 हो गया, बराबर 15। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो स्टार की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो यहाँ न्यूनतम कम से कम क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इसमें ये पूछता अधिकतम क्या आएगी, अधिकतम संख्या कितनी आएगी, तो अधिकतम संख्या आपकी यहाँ 9, 7 आएगी आपकी यहाँ। अधिकतम संख्या 7 आएगी। 7 और 14 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 21 में आपका 3 का भाग चला जाता है। 8 आपका आ नहीं सकता है, क्योंकि 8 आएगा तो 14 और 8 आपके 22 होंगे, और 22 में आपकी 3 का भाग नहीं जाता है। 9 आएगा नहीं, 14 और 9 आपके 23 होंगे, और 23 में आपका भाग नहीं जाता है। तो आगे देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें 3 की वायकता। तो ऐसी ऐसे ही इसमें आप स्टार की जगह पे देखेंगे क्या आएगा, न्यूनतम क्या आएगा। तो इसे हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 6 बराबर कितना रखेंगे इसमें, इन सबको आप प्लस करेंगे। 8 से 14, 14 और 5 19, 19 से जस्ट आगे वाली भाज्यता 3 का कितना आएगा आपका, 21 आएगा। तो 19 प्लस स्टार कितना हो गया, 21। और 21 में से आप 19 माइनस करेंगे तो स्टार की जगह पर यहाँ कम से कम क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपकी न्यूनतम संख्या आएगी। आगे एक और देखिए एग्जाम्पल, 5 6 स्टार 1 डिवाइडेड बाई 3। आप देखो इसमें 5 और 6 प्लस स्टार प्लस 1 कितना आ गया, ये इसे प्लस करने के बाद आपका 12 हो गया। 12 हो गया तो 12 में तो कंप्लीट भाग चला जाता है। जब कंप्लीट भाग चला जाता है तो वही संख्या आप इसमें रख देंगे, तो स्टार की जगह पर कितना आएगा, या 0 आएगा। तो न्यूनतम संख्या की अगर बात करें, न्यूनतम संख्या की बात करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। और अधिकतम वाली बात करें तो वो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या है कि यहाँ 3 की वायकता के ऊपर सवाल आ जाए और स्टार इसमें वैल्यू पूछी जाए स्टार वाली, तो क्या आएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले 3 की वायकता आपको पता होनी चाहिए। तो 3 की वायकता के लिए दी गई संख्या के अंकों को हम प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया, 5 प्लस 6 प्लस 3, ये कितना होता है, 14 होता है। स्टार प्लस 14। अब यहाँ जो कौन सी संख्या आएगी, यहाँ वो संख्या आएगी 14 से जस्ट आगे वाली संख्या, और जिसमें 3 का भाग जा रहा हो। तो 14 से आगे वाली कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी।
तो स्टार की जगह कम से कम कितना आएगा, 1 आएगा। और अधिकतम संख्या की बात होगी तो अधिकतम संख्या 7 आ जाएगी, 7 और 21 14 हो जाएगा, और 14 में आपका 3 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही ये दिया है 56 स्टार 26 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे ही इसमें प्लस करेंगे, सबको आप प्लस करते जाएंगे तो 19 हो गए। 19 से जस्ट आगे वाली संख्या जो कि 3 से भाज्य है तो आपकी क्या होगी, 21 होती है। तो स्टार की जब कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये न्यूनतम संख्या इसमें 2 आ गई। ऐसे ही आगे दिया है 56 स्टार 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें आपको स्टार की वैल्यू बताएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये क्या है, 12 बैठ रहे हैं और 12 में आपका 3 का भाग चला जाता है, तो इस वजह से आप यहाँ केवल और केवल न्यूनतम वाली बात होगी तो इसमें आपकी शून्य रखी जाएगी। न्यूनतम संख्या आपकी शून्य रही होगी और अधिकतम संख्या आपकी 9 रही होगी। इसमें एक और देखें, तो इसमें कितना आएगा, देखो 7 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 9, तो ये आपके 18 हो गए। 18 हो गए, तो 18 में तो कंप्लीट भाग चला जाता है। इस वजह से क्या आएगा, न्यूनतम संख्या आपकी कितनी रही होगी, 0 आएगी, और अधिकतम संख्या कितनी आएगी, इसमें 9 आएगी। अगर 0 आ जाए तो 0 आ जाएगी तो न्यूनतम आपकी 0 रहती है, और अधिकतम वाली वैल्यू होगी तो उसमें केवल 9 रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब आपका दिया हुआ 4 की वाह्यता, इसके ऊपर सवाल आएगा तो 4 की वाह्यता आपको पता होना चाहिए। तो 4 की वाह्यता आपकी होती है, दी गई संख्या के अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो इसके अंतिम दोनों अंक ये हैं आपके, इकाई के स्थान पर इसमें 4 दिया है और दहाई के स्थान पर इसमें स्टार दिया है। तो इसमें आपको स्टार की वैल्यू निकालनी है, दोनों कंडीशन दी है, न्यूनतम संख्या क्या आएगी और अधिकतम संख्या क्या आएगी। तो कम से कम क्या रखें, तो कम से कम यहाँ इसमें 0 आएगा, 0 आएगा तो 0 4 संख्या बन जाएगी आपकी, तो जिससे क्या 0 4 में आपका 4 का भाग चला जाएगा। और अधिकतम संख्या वाली बात होगी तो अधिकतम संख्या कितनी आएगी, यहाँ अधिकतम संख्या इसमें 8 आएगी। 8 होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 84 हो जाएगी, 84 हो जाएगी, और 84 में आपका 4 से भाग चला जाता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल देखिए, इसमें अब की बार स्टार आपका इकाई के स्थान पर आया है, तो स्टार के स्थान पर हम कम से कम क्या रखें, तो कम से कम यहाँ 0 रखेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 60 हो जाएगी तो 4 का भाग चला जाएगा, और अधिकतम संख्या रखेंगे तो वो भी आपकी 8 ही आएगी, क्योंकि 68 होता है तो इसमें आपका 4 का भाग कंप्लीट चला जाता है। अब तीसरा इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, तो इसमें दिया है 29 3 स्टार 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ संख्या आपको बतानी है, तो न्यूनतम कितनी आएगी, न्यूनतम संख्या, तो देखो यहाँ इकाई के स्थान पर 3 आया और न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम यहाँ 0 होगा, तो 30 में तो भाग जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा तो कम से कम संख्या कितनी रही होगी, यहाँ 2 आएगी। और अधिकतम संख्या क्या आएगी, अधिकतम संख्या आपकी यहाँ 6 आएगी। 6 आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 36 हो जाएगी, और 36 में आपका 4 का भाग चला जाता है। तो मैंने न्यूनतम और अधिकतम दोनों पे आपको सवाल बता दिए हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें 72 30 ये दिया है आपका डिवाइडेड बाई 4, तो मैंने आपको बताया था 4 की वाह्यता एक दूसरी ओर होती है, यदि इकाई के स्थान पर अंत में 2 शून्य दिए होते हैं। तो देखो एक शून्य आपको ऑलरेडी दिया है और एक और लिख देंगे, तो न्यूनतम कितना आएगा, न्यूनतम के लिए इसमें क्या आएगा, न्यूनतम संख्या के लिए तो इसमें आपकी 0 आ जाएगी आपकी। और अधिकतम संख्या की बात करें, अधिकतम संख्या ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या आएगी इसमें, एक अंक की, तो वो आपकी 8 आएगी। ठीक है, तो न्यूनतम और अधिकतम मैंने आपको दोनों बता दिए हैं 4 की वाह्यता के लिए। अब नेक्स्ट आप 9 की वाह्यता के बारे में जानेंगे आप। जैसे आपकी ये संख्या दी है आपकी 4 अंकों की, तो इसमें आपका आएगा, दी गई संख्या में कम से कम स्टार के स्थान पर क्या रखें जिससे यह संख्या 9 से पूर्णतः वाहित हो जाए। तो 9 की वाह्यता आपको आनी चाहिए। 9 की वाह्यता आपकी क्या होती है, दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे पहले, 8 प्लस 0 प्लस स्टार प्लस 4, तो कितना हो गया ये
12, 12 प्लस स्टार हो गए। अब आपको इसमें 9 का गुणज ऐसा रखना है या 9 का पारा ऐसा रखना है जो 12 से ज्यादा आए। तो ये कितना आएगा आपका 18। तो स्टार की जगह कम से कम कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम संख्या आपकी यही होगी। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ऐसे ही इसे प्लस करेंगे, 7 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 0 प्लस 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17, 17 प्लस स्टार हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, सॉरी 17 प्लस स्टार हो गया, और 17 से आगे 9 का गुणज कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो स्टार की जगह कितना आएगा आपका 18 माइनस 17, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। तो यही आपकी न्यूनतम संख्या होगी। एक और देखिए आपका तीसरा एग्जाम्पल, 78 स्टार 165 डिवाइडेड बाई 9। तो ऐसे ऐसे प्लस करेंगे तो 7 प्लस 8 प्लस स्टार प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5, इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये आपका 27 आ जाएगा। तो 27 प्लस स्टार, अब देखो इसमें 27 में तो कंप्लीट भाग चला जाता है, तो इसके सामने आप वैल्यू क्या रखी जाएगी 27 ही रखी जाएगी, जिससे क्या है स्टार की जगह पे आप 0 आएगी। तो यही आपकी कम से कम संख्या रही होंगी जो कि इसमें स्टार के स्थान पर रखी जाएगी, और जिससे यह संख्या तीनों की तीनों आपकी 9 से पूर्णतः भाजित हो जाएंगी। अब आप 11 की भाज्यता सीखेंगे आप। अब देखो इसमें स्टार के स्थान पर कम से कम क्या आएगा, तो 11 वाले सवाल हैं मोस्टली आपके अधिकतर एग्जाम में आते हैं कंपटीशन में, जो स्टार वाले सवाल हैं। तो या तो आपका 9 का आएगा या आपका 11 का आएगा। तो 11 की जो भाज्यता वाले सवाल हैं इनको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या है 11 की भाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 11 की जो भाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है, दी गई संख्या में सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग के बराबर होना चाहिए, या उनका अंतर है वो 11 से भाग जाना चाहिए। तो सम स्थानों वाली संख्याओं का योग, सम स्थान कौन सा हुआ, एक तो आपको दूसरा होता है और एक चौथा होता है। तो इन दोनों को लेंगे तो स्टार प्लस कितना आएगा, स्टार प्लस कितना आएगा 6 आएगा। अब आप विषम विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग, तो विषम स्थान पर कौन सी आएगी, पहली और तीसरी। तो पहली जगह पर कितनी आई आपकी 9 आई प्लस 1 आई, तो कितना हो गया 10। अब देखो ये कितना है स्टार प्लस 6 आया और ये 10 आया, इन दोनों को आप बराबर रखेंगे तो स्टार प्लस 6 बराबर 10। तो स्टार की जगह कितनी आ जाएगी आपकी 4 संख्या आ जाएगी, 4 संख्या आ जाएगी। अगर स्टार की जगह पर हम 4 रख दें तो यह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी। आप देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्टार के स्थान पर कम से कम क्या आएगा आपका, जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः भाजित हो जाए। तो देखो सम स्थानों वाली संख्या, तो सम स्थानों वाली संख्या दूसरी और आपकी चौथी रही होगी। तो 8 प्लस 8 करेंगे, तो 8 प्लस 8 करेंगे तो आपको कितना आएगा 16 आएगा। अब विषम स्थानों वाली देखो पहली आएगी और तीसरी आएगी और ये पांचवी आएगी, तो कितना प्लस करेंगे 2 प्लस 9 प्लस स्टार, तो ये कितना हो गया आपका 11 प्लस स्टार हो गया। अब देखो इन दोनों संख्याओं को आप बराबर करेंगे तो ये तो आपका 16 आया है और ये आपका 11 प्लस स्टार आया है, तो इसकी जगह पर कितना आएगा, तो कम से कम कितना रखेंगे इसमें यहाँ 5 आ जाएगा। 5 और 11 कितना होता है 16 होते हैं। स्टार की जगह पर यहाँ 5 रख देंगे और 5 रख देंगे, ये संख्या 11 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी। एक और बात समझिए आप, जैसे आपकी ये संख्या दी है 2 8 9 8 स्टार डिवाइडेड बाई 11, तो स्टार के स्थान पर कम से कम क्या रखें न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या क्या रखें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः
भाजक चली जाए। तो सबसे पहले हमें इसकी भाजकता आनी चाहिए। तो सम स्थानों वाली संख्याओं का योग, सम स्थान, तो सम स्थान आपका दूसरा होता है और चौथा होता है। तो 8 + 8 करेंगे तो कितना आ गया 16। विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग, तो विषम स्थान वाली संख्या कौन सी होगी, पहली होगी और तीसरी होगी और पांचवी होगी। इन सबको प्लस करेंगे तो 11 प्लस स्टार आएगा। अब देखो इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को बराबर करेंगे आप, तो बराबर करेंगे तो ये 16 आया है, ये 11 प्लस स्टार आया है, इसलिए स्टार के स्थान पर कम से कम क्या संख्या रही होगी, तो कम से कम संख्या आपकी 5 रही होगी। देखो इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, 6 1 9 स्टार 1 डिवाइडेड बाई 11, तो वही करेंगे आप सम स्थानों वाली संख्याओं का योग। तो सम स्थान पहला कौन सा है, दूसरा आएगा और आपका चौथा आएगा, तो 1 प्लस स्टार आएगा आपका यहाँ। विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग क्या आएगा, पहला और तीसरा और ये आपका पांचवा, तो 6 + 9 + 1, तो ये आपका 16 आ जाएगा। अब देखो इससे अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ आपको 15 रखने पड़ेंगे, स्टार की जगह पर कितना आएगा, 15 आएगा। और मैंने आपको बताया था स्टार के स्थान पर केवल और केवल एक अंक की संख्या आएगी और धनात्मक संख्या आएगी। तो जब आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो जो ज़्यादा संख्या आएगी, उस संख्या में से आप 11 माइनस कर देंगे, तो कितनी रहेगी इसमें, यहाँ कितनी रह जाएगी 5। अब इसे और इसे आप बराबर करेंगे तो स्टार के स्थान पर कितना आएगा इसमें, यहाँ 4 संख्या आएगी। तो दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके ये संख्या दी है आपकी, तो सम स्थानों वाली संख्याओं का योग करेंगे 1 प्लस स्टार आएगा, और विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग करेंगे तो 6 + 9 + 5, ऐसे प्लस करेंगे तो आपका 16 आएगा। ये संख्या 1 प्लस स्टार आ रही है और ये संख्या आपकी कितनी आ रही है, 16 आ रही है। इसे अगर आप बराबर करेंगे तो यहाँ क्या है, आपको 15 रखना पड़ेगा, तब आपकी ये 16 बराबर 16 होगी। लेकिन स्टार के स्थान पर केवल और केवल एक अंक की संख्या रखी जाती है, एक अंक की संख्या रखी जाएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो जो ज्यादा संख्या आ रही होगी उसमें आप 11 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। इसको आप बराबर कर सकते हैं। तो ये 5 है और ये आपका 1 प्लस स्टार है, इस वजह से यहाँ स्टार के स्थान पर 4 आएगा। देखिए चौथा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे आप, ये संख्या दी है 4 स्टार 6 4 5 डिवाइडेड बाई 11। तो करने का तरीका वही है आपकी सम स्थानों वाली संख्याओं का योग। तो सम स्थान पर कौन सी है आपकी, दूसरे नंबर पर और आपकी चौथे नंबर पर ये संख्या आई है, तो आपकी स्टार आएगी प्लस 4 आएगी। तो इसमें तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग, तो विषम स्थान पहली और तीसरी और इसमें पांचवी, तो प्लस करेंगे तो 4 + 6 + 5, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 15। अब ऐसी ये सिचुएशन बन गई आपकी। तो देखो यहाँ 15 आया है और यहाँ स्टार की जगह पर मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ 11 वैल्यू आएगी, और 11 आपकी 2 अंकों वाली संख्या हो गई। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ज्यादा वैल्यू आती है उसमें से आप 11 माइनस कर देंगे तो कितनी आएगी, तो यहाँ 4 संख्या आएगी। तो इसे आप बराबर करने के लिए स्टार की जगह कितना रख सकते हैं, आप यहाँ स्टार की जगह 0 रख सकते हैं। तो 0 रख देंगे तो 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4, 4 बराबर 4 आ जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल देखिए 11 की वायकता वाला। तो ये दिया है आपको 9 5 6 4 स्टार डिवाइडेड बाई 11। तो इसमें न्यूनतम संख्या क्या आएगी आपकी, तो वो ये सम स्थानों वाली संख्याओं का योग। सम स्थान कौन सा है, दूसरा और आपका चौथा। तो 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। अब इसमें करेंगे विषम स्थान वाली संख्याओं का योग, तो पहला तीसरा और पांचवा, तो ये आपका 9 आएगा, 6 आएगा और कितना आएगा स्टार आएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 15 आएगा प्लस स्टार आएगा। तो इसे आप बराबर करेंगे तो या तो आप इसमें 11 प्लस कर दें या इसमें से आप 11 माइनस कर दें। तो माइनस करते आए तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 4 प्लस स्टार। तो इसे आप बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्टार की जगह पे आपका यहाँ 5 आ जाएगा, जिससे ये संख्या 11 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसे आप बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या रखेंगे जहाँ इकाई के स्थान पर केवल 0 से लेकर 9 तक संख्याएं आनी चाहिए। लेकिन इसे बराबर करेंगे तो आप यहाँ ये ज़्यादा संख्या आ रही है तो इसमें से ज़्यादा वाले में से मैंने 11 कम कर दी है, और इसे आप बराबर करेंगे तो ये 9 आया है, ये 4 प्लस आपका स्टार आया है। इस वजह से इसे बराबर करने के लिए यहाँ 5 रख देंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 बराबर 9 आ जाएगा, जिससे ये आपकी 11 की वायकता के स्टार वाले सवाल
आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आएगा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य होगी। अब ऐसा आएगा आपका एग्जाम है और आप क्या करेंगे, वहाँ सभी ऑब्जेक्ट को में आप क्या करेंगे 24 से भाग लगाएंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था 24 की भाजकता के ऊपर क्या करेंगे आप, उस संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए और उसमें 8 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या आपकी 24 से भाज्य होगी। तो जो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य होगी। तो 24 से भाज्य होगी तो क्या करेंगे, 24 से भाज्यता के लिए 3 से भाग जाए और 8 का भाग जाए। अब देखो यहाँ इकाई के स्थान पर ये विषम आया है, विषम आ गया तो इसमें 8 से भाग जाएगा ही नहीं, तो ये तो आपकी नहीं होगी। अब ऐसे ही चेक करेंगे, 8 के लिए इसे भाग लाएंगे, इसमें लास्ट के 3 अंकों में 8 की भाज्यता तो लाएंगे तो कितना आ गया, 8 2 64, कितने बजे 3 बचे, लास्ट में 34 बचे और 34 में आपका 8 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भी आपका नहीं जाएगा। अब देखो ये वाली संख्या है 8 चौक 32 और 8 गुना 16, तो इसमें आपका लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है। अब देखो इसमें आपका 24 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 6 3 9 3 12 12 से 18। अब देखो इसमें 8 का भी भाग जा रहा है और इसमें आपका 3 का भी भाग जा रहा है, तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें 24 से भाग जा रहा होगा। तो इसे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर ये आ गया।